बैल और गधे की कहानी। वजीर ने कहा कि अच्छा बेटी सुन, एक सौदागर था, इसके पास बहुत मालवू दौलत थी और बहुत से मवेशी। सौदागर की एक बीवी थी और कई औलादें। खुदा ने इसे जानवरों और चिड़ियों की बोलियां समझने का इल्म अता किया था। इसका मकान समंदर के किनारे था। इसके घर में एक गधा और एक बैल था। एक रोज बैल गधे के थान पर आया तो क्या देखता है कि वो झाड़ू से झाड़ा झटका और इस पर पानी का छिड़काव किया हुआ है, और गधे के तौबड़े में छने हुए जौ और साफ सुथरी घास पड़ी हुई है। कभी कभी इसका मालिक किसी खास ज़रूरत के लिए इस पर सवार होता है, मगर फौरन वापस आ जाता है। एक रोज सौदागर ने बैल को गधे से कहते हुए सुना कि खुदा तुझे खुशहाली मुबारक करे। मैं थका मांदा रहता हूँ और तो ऐशवो आराम में जिंदगी बसर करता है, तो छने हुए जो खाता है और लोग तेरी खिदमत करते हैं। मालिक कभी कभी तुझ पर सवार होकर निकलता है, मगर फौरन लौट आया करता है। मुझे तो देख कि मैं हमेशा हल और छकी में जता रहता हूँ। गधे ने जवाब दिया कि अच्छा ऐसा कर कि जब तुझे खेत पर ले जाएं और तुझ पर जो रखें तो लेट जाइयो, और अगर तुझे मारी तब भी मत अठियो और गिर पड़ियो। जब वो घर लाएं और तेरे आगे चारा डालें तो मत खाइयो, गोया तो बेहद कमज़ोर है। उसी तरह वो 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दे, फिर तुझे भी मेहनत मशक्क़त से आराम मिल जाएगा। सौदागर उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब चरवाहा बैल के पास चारा लाया तो उसने सिर्फ 2-1 मुँह मारे और बस। जब दूसरे दिन सुबह को वो बैल को खेत में ले जाने के लिए आया तो उसे बेहद कमज़ोर पाया। चरवाहा बहुत उदास हुआ और समझा कि इसकी वजह ये होगी कि वो कल दिन भर जता रहा है। ये खबर उसने सौदागर को पहुंचाई और कहा कि ए आका, बैल आज काम के काबिल नहीं है। रात भर उसने चारा छुआ तक नहीं। सौदागर समझ गया कि क्या मुआमला है और कहने लगा कि अच्छा, इसकी बजाय आज दिन भर गधे को जोत। जब दिन भर जितने के बाद गधा शाम को घर आया तो बैल ने इसकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसकी वजह से वो दिन भर ऐशवो आराम से रहा। लेकिन गधे ने कुछ जवाब ना दिया और दिल ही दिल में शर्मिंदा था। जब गधा दिन भर का थका मांदा गर्दन डाले हुए वापस आया तो बैल ने इसे देखकर फिर इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी तारीफ की। गधे ने कहा कि सुन, मैं तेरी खैर खाही चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर बैल अपनी जगह से उठने के काबिल ना रहा हो तो उसे कस्साब के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वो उसे ज़बा कर डाले और इसकी खाल के टुकड़े कर डाले। इसलिए मुझे तुझ पर तरस आता है और मैं तुझे महज नसीहत करता हूँ और बस। जब बैल ने गधे को ये कहते सुना तो उसने इसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि कल मैं उनको परेशान ना करूँगा। उस रोज़ उसने सारे चारे को सफा चिट कर दिया, यहाँ तक कि खाली तौबरा चाटने लगा। मालिक ये सारी बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई तो सौदागर अपनी बीवी के साथ बैल के थान पर गया। इतने में चरवाहा आया और बैल को लेकर जाने लगा। जब बैल ने आका को देखा तो अकड़कर चलने और रीह खारिज करने लगा। इस सौदागर को इतनी हंसी आई कि इसके पेटे में बल पड़ गए। उसकी बीवी ने कहा कि तुम किस बात पर हंसते हो? इसने जवाब दिया कि एक राज की बात है जो मैंने सुनी और देखी है, और अगर मैं इसे जाहिर कर दूं तो मर जाऊंगा। बीवी ने कहा कि ख्वाह तुम मर ही क्यों ना जाओ, तुम्हें अपनी हंसी की वजह ज़रूर बतानी पड़ेगी। इसने दोबारा कहा कि मरने के डर से मैं इजहार नहीं कर सकता। बीवी ने कहा कि हो ना हो, तुम मुझ पर हंसते हो। फिर इसने इतना इसरार किया कि सौदागर मजबूर हो गया। उसने अपने बेटे और बेटियों को जुमा किया और काजी और गवाहों को बुलवाया और ये ठान ली कि आखिरी वसीयत कर दे और बीवी को राज बता दे और जान दे, क्योंकि वो उसे बहुत प्यारी थी और इसकी चचीरी बहन और इसकी औलाद की माँ थी और इसकी उम्र 120 से ज़्यादा हो चुकी थी। इसने सारे अहल वो इयाल और मोहल्ले वालों को जुमा किया और उनसे कहा कि मेरे पास एक भेद है, जिस किसी के पास ये भेद हो और वो उसे जाहिर कर दे तो उसकी सज़ा मौत है। इस पर तमाम हाजिरीन ने बीवी से कहा कि खुदा के लिए इस बात को जाने दो। खुदा नखास्ता कहीं तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चों का बाप मर ना जाए। बीवी ने कहा कि उसे अपना भेद बताना पड़ेगा, ख्वाह वो मर ही क्यों ना जाए। ये सुनकर वो सब खामोश हो गए।
सौदागर उठा और जानवर खाने की तरफ गया ताकि वजू करे और वापस आए और राज दे और मर जाए। इसके यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ थीं और एक कुत्ता। सौदागर ने सुना कि कुत्ता मुर्गे को सख्त सूसत कह रहा और गालियां दे रहा और चलाकर कह रहा है कि तो खुशियां मीना रहा और हमारा आका मरने जा रहा है। मुर्गे ने कुत्ते से कहा कि ये क्यों कर। कुत्ते ने मुर्गे के आगे सारा माजरा शुरू से आखिर तक कह डाला। मुर्गे ने कहा, वल्लाह हमारा आका भी कैसा ना समझ आदमी है। मुझे तो देख कि मेरी 50 बीवियां हैं, कभी एक को राजी करता और कभी दूसरे के साथ सुलह करता हूँ। आका के पास तो एक ही बीवी है, फिर भी इसके आगे इसकी नहीं चलती। वो ऐसा क्यों नहीं करता कि शहतूत की छड़ियाँ तोड़े और उसे तहखाने में ले जाकर इतनी छड़ियाँ लगाए कि या तो वो मर जाए या तौबा करे कि अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछती। सौदागर ने ये सुनकर शहतूत की छड़ियाँ तोड़ीं और तहखाने में छुपा दी। इसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर इसमें दाखिल हुआ और इससे कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुझ वो राज यहाँ तक खाने में कहूँ और यहीं मर जाऊँ ताकि कोई और मुझे ना देखे। फिर इसने कुवाड़ बंद कर दिए और अपनी बीवी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और कहने लगी कि मैं तौबा करती हूँ, और वो इसके उगे हाथ पाँव जोड़ने और तौबा करने लगी। आखिरकार दोनों तहखाने से निकल आए और तमाम लोग खुश हो गए और मरते दम तक दोनों ने हंसी खुशी जिंदगी बसर की। जब वजीर ज़ादी ने अपने बाप की ये बातें सुनी तो कहने लगी कि ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो, अब इससे मफर नहीं। वजीर इसे बना सनवर कर बादशाह के पास ले गया। जाते वक्त अपनी छोटी बहन से कहती गई कि जब मैं बादशाह के पास पहुंचूंगी तो तुझे बुला भेजूंगी, और जब तो आए और देखे कि बादशाह अपनी ज़रूरत मुझसे पूरी कर चुका है तो कहियो कि ऐ बहन, कोई कहानी सुना के रात की। मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी और खुदा ने चाहा तो वही हम सबकी निजात का बायस होगा। जब वजीर अपनी बेटी को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने उसे देखा तो बाग बाग हो गया और कहने लगा कि तूने मेरी ज़रूरत पूरी कर दी। वजीर ने कहा कि जी हुजूर। जब बादशाह ने कहा कि क्यों रोती है, इसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मेरी एक बहन है, मैं चाहती हूँ कि इससे रुखसत हो लूँ। बादशाह ने उसे बुलवा भेजा और वो अपनी बहन के पास आई और इससे बगलगीर हुई और तख्त के पास नीचे बैठ गई। बादशाह उठा और उसने लड़की की बकारत ज़ाइल की। फिर तीनों बैठकर बातें करने लगे। छोटी बहन ने कहा कि ऐ बहन, कोई कहानी सुना कि हम सबकी रात किए। इसने जवाब दिया कि बसरू चश्म बशटी के बादशाह सलामत इजाज़त दें। बादशाह रंजीदा था, लेकिन जब उसने दोनों की बातें सुने तो कहानी सुनने के ख्याल से खुश हो गया और उसको इजाज़त दे दी।